जब वेदों में भी पूरे वेद को नहीं मानते, वेदों का भाग उपनिषदों को मानते, तो अब कोई कहेगा भी मैं तो पूरी गीता नहीं मानता, मैं तो पहला भाग ही मानूंगा, पहले अध्याय से 6 अध्याय तक इसमें कर्म हो गए। तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं आप उनकी व्याख्याएं देखें तो वो हर शब्द का मतलब तोड़ मरोड़ के निकालते हैं, घुमा के निकालते हैं। हाँ, तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भाई आपकी इस्कॉन की गीता में तो ट्रांसलेशन की गई है एक तरीके से, और भी कई संत हैं जिन्होंने गीता की अलग अलग से ट्रांसलेशन की है, और श्रीमद् भागवतम की भी अलग अलग ट्रांसलेशन की है। तो कुछ लोग अपने किताबों में कुछ कहते हैं, तो कुछ लोग अपनी ट्रांसलेशन किसी और तरीके की होती है, आपकी किसी और तरीके की है। सब अपनी अपनी तरीके से मतलब निकालते हैं गीता का। तो आप कैसे कर सकते हो कि आपका ही मतलब सही है? तो प्रश्न तो अच्छा है। अगर आप मगर इसके 3 उत्तर हैं। पहला है कि अगर आप और संतों की, और जो भी सो कॉल्ड संत हैं या फिलोसोफर्स की, सिद्धांतवादियों की या शास्त्रों की, शास्त्री होते हैं, कई आचार्य होते हैं जो लिखते हैं टीकाएं, उनकी सबकी टीकाएं पढ़ोगे गीता पे या अन्य शास्त्रों पे भी, भागवतम पे भी, किसी पे भी, तो उनकी टीकाएं तर्कहीन नजर आएंगी। हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने सबकी टीकाएं ली हैं, तो सो कॉल्ड ज्ञानियों की टीकाएं ली हैं, और उनकी टीकाओं में तर्कहीन दिखा दिया कि तर्कहीन है वो। जैसे उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, उदाहरण के लिए मोस्टली ये जो ज्ञानी लोग कहते हैं अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि हम सब भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सभी भगवान हैं। ठीक है, चलो माना, और वो दिखाते हैं, देखो श्लोकों में दिया है, श्लोकों की इस तरह व्याख्या करते हैं कि उसमें आता है हाँ ठीक है, हाँ भगवान है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्मभूत मतलब भगवान ही बन गए हम, इस तरह से वर्ड टू वर्ड मीनिंग में ऐसा लिखते हैं वो। मगर प्रॉब्लम ये है ना, चलो ठीक है भगवान है, तो अब तो हम भूल गए हम भगवान है। हाँ, तो अब भूल गए, कैसे भूल गए हो? माया से भूल गए हो। मम माया दुरतिया, माया से आप भूल गए हो कि आप भगवान हो। ठीक है, चलो तो वो भी श्लोकों में दिखा देंगे कहीं ना कहीं कि माया बहुत बलवान है, माया से भूल गए हो। बट अब क्वेश्चन है कि अब उनके सिद्धांत श्लोकों से तो उन्होंने मतलब निकाल दिया, मगर इस मतलब ही अपने में तर्कहीन है। क्योंकि इसमें 3 प्रॉब्लम है। पहली बात तो अगर हम भगवान थे, हम भूल ही कैसे गए? अगर भगवान ही है तो हम कैसे भूल गए हम भगवान है? अगर भगवान थे तो दूसरी बात है, अगर भगवान थे तो माया शक्ति ने हम पे प्रभाव कैसे डाल दिया? और फिर तीसरी बात है कि अगर हम भगवान थे और अगर माया ने हमें बुला दिया हम भगवान हैं, तो माया भगवान से ऊपर हो गई, तो माया भगवान बन गई। तो ये उदाहरण अटपटा है, तर्कहीन है ये। और फिर कहते हैं जब हम ज्ञान ध्यान करेंगे तो सब एक हो जाएगा। ये सब एक हो जाएगा तो माया अलग कैसे है? माया फिर भी अलग रहेगी, वो कहते हैं, मगर सब एक हो जाएगा। तो सब एक हो जाएगा तो माया भी एक हो जानी चाहिए, सब भगवान माया सब एक ही होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। सो बिल्कुल बेकार की ऊटपटांग बातें हैं ये सब, तर्कहीन है उनके व्याख्याएं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका आधा अधूरा ज्ञान होता है। जितने भी ज्ञानी लोग व्याख्या करते हैं गीता की, उनसे आप पूछो, वो लोग कहते हैं देखो भी हम तो वेदों को मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते। पहली बात, पुराणों का आउट कर देते हैं। पंचरात्र टेक्स्ट उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी आउट कर देंगे। जब वेदों में भी पूरे वेद को नहीं मानते, वेदों का भाग उपनिषदों को मानते, केवल वेदों का जो पहला भाग है ब्राह्मण, आरण्यक का, संहिता, उसको भी नहीं मानेंगे, केवल उपनिषदों को मानेंगे। उपनिषदों से जो सिद्धांत निकलता है उस सिद्धांत के अनुसार हम सारे शास्त्रों की व्याख्या करेंगे। उस सिद्धांत के अनुसार हम सारे शास्त्रों की, गीता की अनुवाद करेंगे। तो उटपटांग बातें हैं। आधा अधूरे ज्ञान से तो आप कुछ भी कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए गीता में 3 भाग है, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। पहले 6 अध्याय कर्मयोग है,
बीच के 6 अध्याय भक्ति योग और आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग, 18 अध्याय, 6। तो अब कोई कहेगा भी मैं तो पूरी गीता नहीं मानता, मैं तो पहला भाग ही मानूंगा, पहले अध्याय से 6 अध्याय तक, इसमें कर्म योग है। और लोग ऐसे ही सोच करते हैं और फिर कहते हैं गीता का संदेश क्या है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये पहले 6 अध्याय में आ रहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, हाँ लगे रहो बस बेटा। तो अब आधी पौनी गीता पढ़ोगे तो यही आएगा, पूरी गीता पढ़ोगे आप सारे अध्याय तो ये निष्कर्ष नहीं है, और भी चीज़ें दी हैं गीता में। तो दूसरा है आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए उनकी अनुवाद गलत है, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हम उपनिषद मानते हैं सिर्फ, बाकी सब नहीं मानते, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब गलत है। तीसरा बात यह है कि तीसरा थोड़ा टेक्निकल है कि वो आप तो जो जितने भी ज्ञानी लोग हैं आप उनकी व्याख्याएं देखें तो वो हर शब्द का मतलब तोड़ मरोड़ के निकालते हैं, घुमा के निकालते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग करते हैं। या संस्कृत में उसको कहते हैं लक्षणावृत्ति, इनडायरेक्ट मतलब निकालेंगे। जहां लिखा है भगवान ने मेरी शरण लो, उसको कहेंगे वो भगवान ये नहीं कह रहे मेरी, कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरी शरण लो, कह रहे मेरे अंदर जो निराकार ब्रह्म है उसकी शरण लो। अब ये तो कहाँ लिखा है वहां, भगवान खुद ही कह देते वहां मेरे अंदर जो निराकार ब्रह्म है, उन्होंने नहीं कहा ना, ऐसा वो क्या बेवकूफ है क्या। तो वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के निकालते हैं। या जैसे तो भगवान कह रहे हैं माम एकाम शरण व्रजा, 18वें अध्याय का 66 श्लोक, कि केवल एक मेरी शरण में आओ। अच्छा देखा ना, भगवान से एक होना जीवन का लक्ष्य है, तोड़ मरोड़ के मतलब निकाल रहे हैं। वहां पे एक का मतलब है केवल मेरी शरण में आओ, वो एक कहते हैं नहीं एक मतलब सब एक हो जाएगा। तो हर शब्द का वो इनडायरेक्ट लक्षणावृत्ति लेते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग। मगर आप तो श्रील प्रभुपाद की गीता पढ़ो, वैष्णवों की कमेंट्री पढ़ो, उसमें वो डायरेक्ट मीनिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष मतलब लेते हैं, जो एज इट इज। तभी प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम रखा है यथारूप, एज इट इज। हर वर्ड का वही मतलब लेते हैं वो। ऐसे कृष्णा कह रहे हैं मत्ता परातर्मणानित, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। ज्ञानी लोग कहते हैं कृष्णा कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है उनसे ऊपर एक चीज है जिसका नाम है कुछ नहीं। ऐसे भी लोग थोड़े क्रैक लोग हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मुझसे ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब उनसे ऊपर शून्य है। शून्य मतलब कुछ नहीं होता ना, तो इसका मतलब गीता बता रही है शून्य में लीन हो जाना। ये सब तो उल्टे फुट, अगर आप डायरेक्ट मीनिंग लोगे यथारूप तो फिर सारी गीता आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसलिए उन सब की जो और ट्रांसलेशंस हैं वो गलत हैं इन 3 कारणों से, क्योंकि वो तर्कहीन है, क्योंकि उनमें आधा अधूरा ज्ञान है, आधे अधूरे ज्ञान की दृष्टि से वो सिद्धांत देते हैं, और क्योंकि वो लक्षणावृत्ति लेते हैं। और इसीलिए हमारी गीता का नाम है भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज।